नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। नवरात्रि यानी कि नाम से ही पता चल रहा है 9 रात्रियाँ। इसमें माँ की आराधना की जाती है, 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। माँ को हर दिन अलग अलग उनके रूप के अकॉर्डिंग, उनके रूप के अनुसार उनको भोग लगाया जाता है। उनकी जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं और माँ से कामना की जाती है कि वो हमारे दुखों को, कष्टों को दूर करे, इस संसार का कल्याण करे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है, उनकी जो पूजा विधि है वो किस तरह से की जाती है, और जो हमारे फर्स्ट नवरात्रा है यानी कि माता शैलपुत्री की इसमें पूजा की जाती है, आज उनके बारे में जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से शायद उनका कुछ भला हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नवरात्रि में आज हम बात करेंगे माता शैलपुत्री की, क्योंकि जो फर्स्ट नवरात्रा होता है उसमें माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री कौन थी, सबसे पहले हम यह जानते हैं। तो शैलपुत्री जो थी वो पुराने समय में यानी कि अपने पुराने जन्म में, जो आपने जानते होंगे, सती माता के रूप में थी, यानी भगवान शंकर की पत्नी थी। राजा दक्ष जो थे उनके पिता थे। एक बार की बात है, राजा दक्ष ने बहुत ही बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया और सभी देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया, लेकिन शिव शंकर भगवान को, जो कि गौरा माता के पति थे, यानी कि अपने दामाद को ही उसमें नहीं बुलाया। माता को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि शायद वो भूल गए हों, सबको बुलाया तो आपको क्यों नहीं बुलाते। तो वो बहुत ही कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगी आप। लेकिन जो शिव शंकर थे वो मना करते हैं कि नहीं, बिना बुलाए कभी नहीं जाना चाहिए। ये कहावत भी आपने सुनी होगी, बिना बुलाए आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर आपका कहीं आदर सत्कार नहीं होता है तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब माता ने देखा, भाई मायके की बात थी तो हर एक लड़की को ऐसा ही फील होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी माता के लिए भी। वो भी उस समय एक लड़की ही थी। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगी और मेरा परिवार है, मेरा आदर सत्कार ज़रूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। तो भगवान शंकर तो नहीं जाते हैं, लेकिन माता पार्वती वहाँ चली जाती हैं और वहाँ देखती हैं सभी चीज़ों को। सब बहुत ही अच्छे से हो रहा है, लेकिन जो उनके मायके वाले, उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि तुम्हारा पति क्यों नहीं आया, और ना ही उनसे कोई ज़्यादा अच्छे से बात की। तो इस चीज़ को वो देखती रहीं, शायद अब कुछ कहें, शायद अब कुछ कहें। लेकिन जब काफ़ी टाइम बीत गया तो जो यज्ञ अग्नि थी उसमें उन्होंने खुद को ही कुछ उच्चारणों के द्वारा खुद को ही भस्म कर डाला, यानी कि सती हो गई, अपने पति को ना बुलाने की। क्योंकि उनके जो मायके वाले थे उन्होंने भगवान शिव शंकर को नहीं बुलाया था। जब माता सती हो गई तब शिव शंकर को पता चला। तो जब उनको पता चला कि, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वो बातें फिर चलती रहीं। फिर उनका जो नया जन्म हुआ वो हिमालय के पुत्री के रूप में हुआ। तो जो शैलपुत्री का मतलब ही यही होता है कि शैल, यानी कि जो शैल होते हैं उसको कठोर पत्थर जो बोला जाता है उसको ही बोला जाता है शैल। तो उन्हीं के नाम पर उनका पड़ा नया नाम शैलपुत्री। उन्होंने जो नया जन्म लिया वो पड़ा शैलपुत्री। तो इसलिए जो शैलपुत्री की है वो उस दिन पूजा अर्चना की जाती है। अगर किसी की फैमिली में किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो वो इसके लिए इस दिन आराधना की करते हैं माता शैलपुत्री की। और अगर किसी का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो माता शैलपुत्री की जो पूजा की अर्चना की जाती है, दोनों एक साथ करें तो वो और भी बेहतर होता है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो केवल लेडीज़ ही ये कर लें, वो भी अच्छा रहता है।
तो माता की कामना की जाती है। जो शैलपुत्री हैं माता, वो बहुत ही सौम्य स्वभाव की हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में कमल है। कमल जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि ये समुद्र मंथन में भी निकाला गया था। इस पर ही बैठकर माता लक्ष्मी जो थी वो प्रकट हुई थी। तो उस दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको इस दिन एक कलश की स्थापना करनी चाहिए। और आज अभी मैं आपको टाइम और बता दूंगी कि आपको जो कलश की स्थापना करनी है उसका टाइम क्या है। वो सारे चौघड़िया देखने के बाद हमको निकालना पड़ता है कि शुभ समय कौन सा है। अगर कोई शुभ कार्य शुभ समय में किया जाता है तो वो बहुत ही उत्तम फल और देता है। तो इसके लिए अगर आप कलश स्थापना कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जगह पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो शुभ टाइम निकला है वो है सुबह 6 बजे से सुबह 7:30 तक, यानी कि 7:30 बजे तक। तो सुबह सुबह जल्दी होती है, तो अगर आप एक दिन पहले ही सारी तैयारी करके रख लेंगी कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारा सामग्री आप एक जगह एकत्रित कर देंगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। टाइम की बचत हो जाती है और आप जल्दी से कर भी लेते हैं। तो वो सारी तैयारियां आप कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं की हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देखकर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी है। एक चौकी लगानी है, उस पर लाल या पीला कपड़ा जो भी अगर आपको बिछाना है वो बिछाइए। उस पर एक सतिया काटिए। सतिया भी आप जो लोग गलत काटते हैं उसको मैंने ठीक करने के लिए एक वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक मैं इसमें आपको सेंड कर दूँगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, जिससे आप सही सतिया किस तरह से बनाना चाहिए वो बना पाएंगे। क्योंकि और उसके बाद आपको कलश की स्थापना भी करनी है, तो कलश की स्थापना किस तरह से करनी चाहिए वो भी वीडियो में आपको वीडियो की जो डिटेल है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो उसको देखकर आप सही से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो चौकी जहाँ पर आपको लगानी है वो जगह शुद्ध पवित्र करनी है। उसके बाद जो भी आपको चौकी पट्टा जो भी बिछाना है वो लगाइए। उसके ऊपर जो कपड़ा बिछाना है आपको वो लगाइए। माता की तस्वीर है, माता का फ़ोटो है या माता की मूर्ति है, तो जो भी है वो आपको वहाँ विराजमान करनी है। उससे पहले आप क्या करेंगे, केसर के 2-3 जो पत्ते होते हैं उनको आप दूध में गला दीजिए और इस फिंगर से, ये जो है अनामिका बोली जाती है, इससे सतिया आपको काटना है सीधा। और मैंने बताया था आपको प्लस का चिन्ह बनाकर नहीं काटना है। वो किस तरह से काटना है, पहले आपको राइट हैंड से ऊपर से लेके नीचे और फिर नीचे वाला आधा, यानी कि आप एक बार में आधा सतिया बनाएंगे और दूसरी बार में ऊपर से दूसरा करके आधा बनाएंगे, ठीक है। बेहतर होगा कि आप उसमें रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ को भी अगर आमंत्रित कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप सतिया तो आपको ज़रूर ही बनाना है, क्योंकि हर एक कार्य में जो गणेश भगवान है उनको सबसे पहले आमंत्रित किया जाता है। यह शुभता का प्रतीक भी है। और मैं ये भी बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जो स्वास्तिक बनाया जाता है और सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि इस वीडियो में नहीं बता सकती। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी दिख रही है मुझे होती हुई, ठीक है। तो जब आपने स्वास्तिक बना लेंगे उसके बाद में आप माता को वहाँ पर विराजमान करेंगे। फिर माता को चुंदरी उड़ाएंगे और चुंदरी के बाद आप उनको अक्षत, रोली, चंदन, फूल, अच्छा जो माता हैं शैलपुत्री, उनको घी का भोग लगाया जाता है। घी में आप थोड़ी सी शक्कर ले सकते हैं या गुड़ ले सकते हैं, ठीक है। और गुड़हल का फूल उनको बहुत ही प्रिय है, तो आप गुड़हल का फूल अगर मिल जाए, नहीं मिले तो कोई भी लाल रंग का फूल आप उनको अर्पित करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो इसमें जो कपड़े पहने जाते हैं, शैलपुत्री जो माता है उनको लाल कलर पसंद है, तो आप लाल रंग के कपड़े पहन सकती हैं। नहीं तो क्योंकि इस बार जो पड़ रहा है वो बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो आप पीले रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं। वो भी काफ़ी शुभ होगा, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार है। तो आप दोनों चीज़ों को अगर मिला के उनका संयोग बनाएंगे तो वो बहुत ही शुभ फल देता है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं।
मैं आपको हर वीडियो में बताती रहूँगी, मैं हर दिन की वीडियो बनाऊँगी, मेरे चैनल पर हर दिन की वीडियो अपलोड होती रहेगी और उसमें बताया जाएगा, आपको एक दिन पहले मिल जाएगी कि उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप माता की जो कलश स्थापना है वो मैंने बता दी है, अष्टदल बनाएंगे, उसके ऊपर आप कलश को स्थापित करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें लौंग, इलायची, गुड़ और आप उसमें चांदी का, अगर आपके पास सिक्का हो तो चांदी का सिक्का डालिए, कुछ मीठा मिल जाए तो वो डालिए, आप उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालिए तो बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको चुंदरी भी उड़ा सकते हैं, अगर चुंदरी नहीं है तो आप कलावा भी बांध सकते हैं, मैंने आपको बताया था। उसके बाद आप उसमें थोड़े से ऊपर एक कटोरी रखेंगे, उसमें चावल रखेंगे, चावल के ऊपर आप जो नारियल जो बोला जाता है, श्रीफल जिसे बोलते हैं, उसको आप वस्त्र पहनाकर उसे स्थापित करेंगे, जो उसकी आँख है वो अपनी साइड रखेंगी। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी कलश स्थापना भी हो जाएगी। उसमें आम के पत्ते आपको लगाने हैं। ठीक है, और आम के पत्ते ऐसे लगाइएगा कि वो आपका जो कलश है, क्योंकि वो 8 दिन तक 9 दिन तक जो भी, अगर आपकी 8 पूजी जाती है या 9वीं पूजी जाती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ से विस्थापित किया जाएगा। तो इतने दिन तक उसको जो आम के पत्ते आप लगाएंगी वो उसमें डूबे हुए होने चाहिए कि वो हरे भरे रहें 8 दिन तक। ठीक है ना, क्योंकि वो 8 दिन तक वो जो कलश है आपका वो वहीं स्थापित रहेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसमें इतना पानी डालना है कि वो जो पत्ते हैं वो थोड़ा थोड़ा सा लगभग 1 इंच तक उसमें डूबे रहें। तो आपको इस तरह से उसमें पत्ते लगाने हैं। पत्ते के बाद आप जो आप दीपक है उसको रखेंगे, अखंड दीपक रख रहे हैं तो आप उसमें भी थोड़ा सा नीचे पहले चावल का ढेर रखिए, उसके ऊपर अपना जो दीपक है वो रखिए। अच्छा, दीपक के बारे में अभी बात की तो मेरे को याद आया कि दीपक की लौ भी कैसे होनी चाहिए। लौ आप अलग अलग दिशाओं का अलग अलग मतलब होता है। ठीक है, तो अगर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि उसकी जो लौ जो जा रही है, जैसे आपने लौ निकाली है कि एक दीपक जलाया है, कोई सीधा जलाता है दीपक, कोई साइड से निकालता है, कोई पूरब दिशा की ओर है या पश्चिम की दिशा की ओर है। आप किसी भी दिशा की ओर करिएगा, लेकिन पश्चिम दिशा की ओर, सॉरी दक्षिण दिशा की ओर नहीं करिएगा, क्योंकि वो जो स्थान होता है वो पितरों का होता है। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा कि जो उसकी लौ की जो लौ हो वो पूर्व दिशा की ओर हो, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अखंड दीपक जला रहे हैं तो उसकी जो लौ बनाएंगे उसका भी ध्यान रखिएगा कि वो जो दीपक हो वो थोड़ा बड़ा हो, कि उसमें लगभग 100 ग्राम के लगभग घी आ जाए, और ये हमेशा घी का दीपक जलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो एक और दीपक जलाया जाता है, मुझे जब बड़ा दीपक जलाते हैं तो हमेशा एक छोटा दीपक भी जलाते हैं उसके स्थान पर, क्योंकि जब हमको उसकी सफाई वगैरह करनी होती है तो वो कहीं बुझ ना जाए। इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें कंप्लीट विवरण दूंगी मैं कि उसको किस तरह से जलाना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया है कि इसमें शॉर्ट में अलग से दीपक रख लेंगे उसमें और उसको प्रज्वलित कर लेंगे तो वो ठीक रहेगा। क्योंकि आप कभी कभी होता है कि आप बड़े जो दीपक है उसकी लौ को साफ़ कर रहे हैं तो वो कभी कभी बुझने के चांस रहते हैं, जो अशुभ होता है, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आपका दीपक भी हो गया, आपका अष्टदल भी बन गया है, आपके जो कलश स्थापना थी वो भी हो गए हैं, आपके ज्वारे कैसे बोने हैं वो भी, अगर आप बोते हैं तो वो भी मैंने आपको वीडियो बना दी है, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो वो आपको कैसे करना है वो सारी चीज़ें आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो आप चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें करने के बाद आप माता को जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो बोलिए, और माता को पान और सुपारी भी ज़रूर चढ़ाइएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो बोलिए, अपनी जो कामना है वो बोलिए, और माता से आप उनकी आराधना करिए, उनका पाठ करिए। ओम शैलपुत्रै नमः, ओम शैलपुत्रै नमः, ओम शैलपुत्रै नमः। इस तरह से मंत्र का जाप कर सकते हैं आप लौंग भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, लौंग चढ़ाइए, गुगु चढ़ाइए, लवंग चढ़ाइए,
ये कुछ चीज़ें माता को चढ़ाई जाती हैं, कपूर चढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें आप जो पहले मैं बता चुकी हूँ, उनको सबको इकट्ठा करके रख लीजिएगा और माता से अपनी जो भी कामना है वो कहिएगा। अगर कुछ कमी रह जाती है तो अपने मन में मत रखिएगा। अगर कोई कमी रह जाती है या कोई सही टाइम पे आप नहीं कर पाते हैं, आपको देर होती है, जैसे शुभ घड़ी मैंने बताई है आपकी है 6 बजे से 7:30 तक, और दूसरी जो घड़ी बनी रही है वो है 11 बजे से 12:30 बजे तक। तो अगर शुभ, बेहतर तो यही होगा कि आप सुबह 6 बजे वाली 7:30 तक आप वो कर लें। अगर नहीं हो पाता है तो आप 11 से 12:30 वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप सुबह करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, अभी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।